लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने वो शेक्सपियर की कहावत तो सुनी होगी, सुनिया सी करोड़ दा वेख्या ते लख दा, राह पिया ते 100 दा, वाह पिया ते कख दा। ये चौधरी शेक्सपियर कौन सन जी? ये जनाब वांडो रहंदे सन। जदों पतंगबाजी आम हुंदी सी ना जी, ते वांडो च डोर लाने दा काम करदे सी। डोर लाने वाला बंदा ही इंज दी गल कर सकदा। मैं तो सुनिया सी बसां च आंडे बेचदा सी। ओ यार खबर सुनानी है या मैं ब्रेक ले लूं? आई एम सॉरी यार, ले तो स्टार्ट होया है ना यार। इन खबर कुछ यूं है, शौहर की दूसरी शादी में पहली बीवी की एंट्री, दुल्हा दुल्हन फरार। पंजाब के शहर साहिवाल में दूल्हे की दूसरी शादी की तकरीबात के दौरान पहली बीवी के पहुंचने पर अफरा तफरी मच गई। पहली बीवी अपने दोनों बच्चों समेत शादी हाल पहुंच गई, जिसके आते ही दूल्हा और नौब्याहता दुल्हन मौका से फरार हो गए। यानी दूसरी शादी दी शादी हाल च कर रहे सी। यो ही तो देखो ना, कूड़ पुनाए कि भाई ये दुबई थोड़ा है, ये पाकिस्तान है। अगर तुमने इस तरह का कोई काम करना है तो कंसन में कर लो। बकायदा शादी की तकरीब रख ली। और सुनिए, बताने वाले बताते हैं, मुझे नहीं पता, सुना ये है कि जूता छुपाई की रस्म चल रही थी। वो जड़ियां नवी दुल्हन दियां सिस्टरां सन ना जी, उन्हें दुल्हे दी जुती चुक के लुकाई सी, तो उत्तों पहली बीवी दी एंट्री हो गई। बताने वाले बताते हैं कि दुल्हा फिर उतो नंगी पैरी हुई नसे है। यानी कैसा टिपिकल सीन है कि दूसरी बीवी की सिस्टरों ने जूती लुकाई हुई थी और पहली बीवी जूती हाथ च फड़ के आ गई। मुझे तो वो बेचारी नौब्याहता दुल्हन की समझ नहीं आ रही कि वो उसके साथ फरार कैसे हो गई। या तो फिर दुल्हे ने पहले उसे को अपनी मजलूमियत की स्टोरियां सुनाई होंगी, वरना बनता तो ये सी ना कि अगर पहली बीवी आई है तो दूजी बीवी भी जूती ला लेंगी। या फिर मुझे लग रहा है कि दुल्हे ने अपनी दूसरी बीवी के कान में कहा होगा कि डकैत आ गए ने, उठ निकल चलिए। और दुल्हन बेचारी के जहन में फौरी तौर पे अपने गले में पड़े हुए 3 तोले के येवर की तरफ ध्यान गया होगा। उसके दिमाग में बाकी बातें आई नहीं होंगी, वो फटाफट फड़ के उदा हाथ से निकल गई है। कुछ ना कुछ ऐसा उसने चक्कर चलाया जरूर है। मगर वो क्या कहते हैं कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। और अमान से अगर आप इस कहावत को जरा येन में विजुअलाइज करें तो दुल्हा जब दुल्हा बना होता है ना, तो वो वाकई बेचारा बकरा ही लग रहा हो। जैसे एक और खबर मुझे याद है, चीचों की मलियां जो इलाका है ना जी, पहले मैं समझा करता था कि चीचों की मलियां छेड़े किसे दी। चीचों की मलिया इलाका है शेखुपुरे के पास। हाँ, ये तो बाद में मुझे पता चला ना। चीचों की मलिया में एक बंदा दूसरी शादी करने के लिए जा रहा था तैयार श्यार होके। अच्छा। बस फिर पहली बीवी दे भरावां ने राह च फाड़ लिया, घेर लिया फौरन उसकी गाड़ी रोक के। उन्हें क्या गल सुन, चुप करके ते घर वापस टुर चल। उन्हें क्या हाले ते असीं तेनू कल्ले नू डकिया ना, उत्थे टुर गया ते असीं पूरी जंज नू कुटना ही। वो साथ पहली बीवी भी आई हुई थी। उसने कहा कि हाँ तुसीं गल्लां किहड़ियां च पए हो, लित्तर मारो इनू फड़ के। मगर फटाफट बंदा समझ गया कि काम खराब हो गया और पहली बीवी के साथ आराम से वापस चला गया। यानी जिथे दी खोती उथे आन खलोती। ओए होए होए, जिहड़ी कुड़ी वाले ने रोटी पक्की होनी है वो तो उत्थे ही खराब हो गई होगी। क्यों जी? यानी एक लड़की की जिंदगी का मसला है तो उन्हें रोटी दी पाई। आपको पता है कि पंजाब के जो मर्द अव्वल हैं कैप्टन सफदर साहब जी, हमारे भाई साहब, उनका ये फरमान है कि दूसरा ब्याह तो बंदा तां करे कि जो पहली बीवी मारे। जिसके घर में सुकून है उसे दूसरी की क्या जरूरत है। वैसे तो मुझे लगता है कि ये कैप्टन सफदर साहब ने बाजी मरियम का दिल रखने के लिए ये बात की। क्योंकि एक दफा कहते हैं कि एक सर्वे कराया गया था कि एक मर्द के दिल में दूसरी शादी की ख्वाहिश कब तक रहती है। अच्छा। लिहाजा उस सर्वे के दौरान एक 70 साल मर्द से पूछा गया ना जी कि भाई जी ये जो दूसरी शादी का चाह होता है या ख्वाहिश होती है,
ये इंसान के दिल में किस उम्र तक रहती है। हाँ। तो बाबा जी ने इधर उधर देख के क्या ये होली सवाल करो, मैं पिछले हफ्ते ही दूजा ब्याह कराया है। यार वैसे ये तो कोई पागल ही होगा। चलो ये तो क्लियर हो गए। हर बंदे ने अपने अपने घर जाना ना जी, बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो के ही जाना चाहिए। अच्छा, एक और 100 साल बाबा जी से पूछा गया कि आपके दिल में दूसरी शादी की ख्वाहिश कब तक रहेगी या है। अच्छा, तो बाबा जी ने अगो पता है कि क्या सर? बाबा जी कहते ने जी गल सुनो, हले तो मैं जीवना वा, मगर मेरा ख्याल है कि कुला तक ते मर्द दे दिल च रहिंदा ही है। ये सर्वे जब मैंने पढ़ा ना, उस वक्त मैंने सोचा कि मर्द घर च चुप करके बैठा होवे ते बीवी सही कहती है कि खैर की सोचन डे ये बंदा ज्यादा बोलन लग पवे तो खैर है अज कादियां खुशियां चढ़ी हैं थाने, कोई चन्न तो नहीं चाड़न वाले। जैसे सऊदी अरब के शहर रियाज में ना जी एक बंदा सिर सिर तैयार होके जाता था और एक कद्दियारी उसके मुंह निकल गया कि वो असल में मेरी एक कुलीग है, मैं उसको साथ दफ्तर में लेके जाता हूँ तो मुझे जरा जल्दी निकलना है। अच्छा, उसले तो बाजी और चुप कर रहे, तो भाई निकल गया। 2-3 4 ही उन्हें देखे ना कि बंदा उन परफ्यूम भी ज्यादा लांदा है। तो ही फड़िया जाता ही बंदा। हाँ, परफ्यूम शर्फ्यूम भी, शर्टें शुर्टें भी उसकी रंगीन होनी शुरू हो गई। तो उस औरत ने क्या किया, उसने जनाब एक ऐसा मंसूबा बनाया कि आप हैरान हो जाएंगे। अच्छा, वो बंदा सवेरे जदों उठे ना कि मैंने कुलीग को भी साथ लेके जाना, बाहर जाए तो गड्डी पंचर, फिर बेचारा टायर शहर बदलता बुदलता पौना घंटा लेट हो जाए, फिर सीधा दफ्तर टुर जाए। अगले दिन फिर उठा तो गड्डी पंचर, फिर बेचारे ने सटपनी लाई है, वो जाके फिर रस्ते चो टायर को पंचर लगवा के दफ्तर लेट पहुंचा। उदू अगले दिन फिर सवेरे गड्डी पंचर। वो बड़ा सटपटा उठा के गल की है, गड्डी मेरी बुजुर्ग हो गई है, रोज आप ही पंचर हो जाती है, रात को तो मैं अच्छी भली खड़ी करता हूँ। लो जी, उसने फिर सीसीटीवी कैमरा छुप के लगवा दिया। अच्छा, यार वेखा तो सही है गड्डी पंचर कौन करके जाना, महल्ले तो सारे मैंने सलाम ही कर देने। लो जी, जब सीसीटीवी फुटेज उसने देखी ते हले सुता सी बेचारा को 5:45 बजे उसकी बेगम अंदरों ना जी चुन्नी लैके बाहर निकली है, इधर उधर उन्हें देखे है तो बर्फ तोड़ने वाला सूआ उन्हें टायर च मारिया और आराम ना अंदर चली। तो जब उसने सीसीटीवी फुटेज देखी तो उसने बीवी से पूछा कि ये क्या करती हो तुम। वो बेचारी आगे से सटपटा उठी, कहती है तुम जो रोज उसको से लेके जाती हो साथ दफ्तर, तो मैं डर गई हूं कि तुम मुझसे शादी कर लोगे। बंदा हंसन लग पे ऊंची ऊंची हाथ सुट के कहता मैं तो अभी तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, माहिर हंसाने की वजह से तुम्हें। बिल्कुल इसी तरह हुआ जैसे कहीं शादी हो रही थी ना जी, तो जो नकाह खान थे उन्होंने कहा कि नकाह शुरू होने लगा जी, 1 मिनट जरा तवज्जो करें, और उन्होंने कहा कि बात सुना, आपको ये कबूल है। तो पीछे से एक लड़की उठी है, उसके हाथ में लड़का पकड़ा हुआ था, एक बच्चा। अच्छा, उसने कहा 1 मिनट नकाह खान साहब ठहरे, और वो कुड़ी आना शुरू हो गई। बस उसे आता देख के बाकियां तो बाद चो कुछ कहना सी, दुल्हन ने ठा दुल्हा दे मुंह ते चपेड़ मारी, पिछों दे भरावां ने भी उन्हें कुटना शुरू कर दिया। जब वो लड़की स्टेज के करीब आ गई ना जी, तो नकाह खान ने कांपती हुई आवाज में पूछा कि बेटा जी आप कौन हैं। वो लड़की कहती है मैं बराती हूँ, पीछे आवाज नहीं आ रही थी तो मैंने कहा कि जरा मैं यहाँ बैठ के तो नकाह की आवाज सुनो। दूल्हे बेचारे ने क्या होना, बीबी तेनू ते आवाज आ जाएगी हूं, मेरे चपेड़ा खा खा के कान बंद हो गए। या है अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तान में ये रौला नहीं है, पूरी दुनिया में ये वक्त पाया जाता है जी। 2022 में भारतीय शहर हैदराबाद में एक दुल्हा मियां पहली बीवी के पहुंचने पर ऐसे ही सरपट भागे थे। जैसे शहद की मक्खी घोड़े को लड़ जाए तो वो नहीं दौड़ता। उसने बेचारे ने दरवाजे से मुड़ के अपनी नई नवेली दुल्हन को आवाज देने की भी जहमत नहीं की थी कि आजा नाच चलिए ना, वो कल ही दौड़ गया, क्योंकि उसने बीवी के हाथ में डंडा भी देख लिया और दरवाजे से अंदर आती हुई पुलिस भी देख ली। उस दुल्हे का नाम था सैयद नजीर।
उसने पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी करने के लिए शादी हाल में सारा बंदोबस्त कराया अच्छा। और बड़ी खामोशी से वहां पहुंच गया, लेकिन उसकी पहली बीवी पुलिस लेके उठे पहुंच गई। इसके बाद मैं ये भी कह सकता हूं कि बाकी का मंजर आप खुद सोच लें। अच्छा, बंदा तो उठो दौड़ गया, मगर जो पहली बीवी थी उसने सारा गुस्सा दूसरी बीवी पे निकाल दिया। एहो जिहा उन्हें कुटिया, पुलिस रोकती रही है कि बीबी एदा की कसूर है? नहीं, इस चुड़ैल नूं नहीं जमा छड्डना। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦੁल्हा ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫੜੇ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੇਗਮ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗੋਗੇ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਸੀ।